क्या कहेंगे? आज मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। सबसे पहले तो मैं अपनी चंदौसी की जनता को, अपने देश की जनता को नमस्ते कहना चाहूँगी और सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि चंदौसी में मुझे हर एक व्यक्ति का, हर भाई का, हर बहन का, हर माता पिता का, हर एक का आशीर्वाद प्राप्त होगा और प्रभु की दया मिलेगी मुझे। बस मैं समाज सेवा के उद्देश्य से इसमें राजनीति में मुझे आना पड़ा, क्योंकि समाज सेवा भी बहुत से काम ऐसे होते हैं कि समाज सेवा कर सकते हैं हम, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं कि समाज सेवा उनके उसमें नहीं आता। जैसे कि सड़क है, टूटी हुई है, तो वो समाज से भी सही नहीं करा सकता। वो मेरे को उसमें एक कलम की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कलम से ही उसको सही करा सकती हूँ। इसलिए मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ और समाज सेवा में मुझे बहुत आराम मिलता है। मेरे दिल को तसल्ली मिलती है। बस यही चाहूंगी मैं कि अब बस सबके चेहरे पे क्या संदेश देंगे जनता को? ये दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपना आशीर्वाद दें, दुआएं दें और मेरे ऊपर अपनी कृपा करें। और मैं चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में आई हुई हूँ, चेयरमैन बनकर, और जनता की सेवा करना चाहूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करूँगी कि चंदौसी को चांसी बनाऊँ, बहुत अच्छा बनाऊँ। जो पहले चांसी का हुआ करती थी, अब चांद विलुप्त हो गया है, तो फिर से उसे चांद जैसी बनाना चाहूँगी। और सबसे पहले तो मेन उद्देश्य मेरा ये है कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट, हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, मेरे पति को संतुष्टि मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगी कि मेरे सारे भाई बहन सब लोग प्रसन्न रहें। आज नामांकन की अंतिम तिथि है, उसमें हम अब जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके साथ में उपस्थित हैं, नामांकन करा रहे हैं सबका। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को आपने जायजा लिया, देखा कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और इसी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होने के कारण आप लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि नगर पालिका का जो चुनाव हो रहा है वो विकास के आधार पर हो रहा है। जनता की जो परेशानियां हैं, हमारे प्रत्याशी जीतने के बाद में उन परेशानियों का निराकरण करेंगे और जनता को पूर्ण राहत देंगे। सबसे पहले मैं पार्टी का धन्यवाद करूंगी। एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता के लिए उन्होंने इतना मतलब समझा कि देश के विकास में, शहर के विकास में मैं कुछ कार्य कर पाऊँ। सबसे पहले मेरे कार्यकर्ता, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए मैं धन्यवाद कहूँगी। क्या आपका सबसे पहले, अगर आप जनता आपको चुनती है और आप प्रत्याशी से अध्यक्ष बन जाती हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी शहर के लिए? देश का, शहर का विकास। क्या विकास जो अभी होने बाकी है? शहर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेयजल, सड़क की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सारे करूँगी मैं। क्या कहेंगी जनता के लिए? मैं जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि पहले मुझे सहयोग करें, विकास करने में मैं उनका पूरा अपना समर्थन, योगदान दूंगी। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करूंगी। आज आपने नामांकन किया, क्या कहेंगे आप लोगों में? मैं सबसे पहले तो मैं जनपद संभल के सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला संगठन के सभी पदाधिकारी गणों, उन्हें धन्यवाद देता हूं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और नामांकन जो आज हमारे साथ कराने आए हैं भाई, सांसद पुत्र एवं सांसद प्रतिनिधि जनाब परम अली साहब, मेरे साहब मौर्य समाज के मेरे विधानसभा अध्यक्ष, और प्रजापति समाज से मेरे समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश प्रजापति जी मेरे हमारे साथ। नगर पालिका चंदौसी प्रत्याशी बनने की दावेदारी की। मेरा नाम खदीजा वारसी है और मैं सपा की प्रत्याशी हूँ और मैंने मन सपा से ही लड़ने का बनाया था, इसलिए मुझे सिंबल भी मिला। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे कामों में खरी और सही उतरूँ और मैं सिर्फ समाज की सेवा के लिए आई हूँ बाहर। मेरा मकसद यह है कि जो भी नगर पालिका में काम हो वो ईमानदारी से हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं सबके लिए एक बराबर, एक समान हूँ। मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं, सभी को सब कुछ मिलना चाहिए। जो भी नगर पालिका में आएगा और पैसा आएगा, मैं सभी को बराबर से सम्मान दे करके सभी का देखूंगी, किसी का भेदभाव नहीं करूंगी और ना ही किसी को बेईमानी होने दूंगी। चंदौसी में ऐसे क्या विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? जी, चंदौसी में ऐसे मुद्दे हैं कि पैसा ऊपर से आता है और वो आके अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए से आ रहा है तो वो आते आते लोगों के बस जो नहीं रह जाता है और वो फिर गरीबों को, आम जनता को नहीं मिल पाता।
इससे मैं बहुत दुखी हूँ कि जो आम जनता है वो बहुत परेशान है। आप उनके घर देखे जाके, जनता की क्या मुद्दे हैं? जनता जनता के मुद्दे पूछ रहा हूँ। जब आप देख- भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हाँ, देखिए जनता के मुद्दे यही हैं कि सबका विकास और सबका काम होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। मैं ये जनता का यही है कि देखिए तनख्वाह नहीं मिलती, जो भी कर्मचारी हैं 6-6 महीने की तनख्वाह हो जाती है, वो शिकायत करते हैं। तो को लेकर जो माइंड में है, आप क्या विकास कराएंगे अपने क्षेत्र में? सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को कि उन्होंने मुझे नगर पालिका परिषद भैजुई के अध्यक्ष पद हेतु चौथी बार सिंबल देकर मेरे को इस चुनाव में उतारने का पार्टी ने निर्णय किया। चूंकि पूर्व में नगर पालिका का मैंने प्रतिनिधित्व किया है और नगर में विकास करने के कारण ही आज मैं चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को और जनता का भरोसा जीतकर पुनः यहाँ नामांकन कराने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और नगर विकास को लेकर बहुत सजग है और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से माननीय योगी और मोदी के नेतृत्व में नगरों का विकास हो रहा है। सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार बहुत सजग है, जल निकासी को लेकर सरकार बहुत सजग है। नगर में छोटी छोटी बुनियादी समस्या हैं, पथ प्रकाश है, नगर का किस प्रकार से सौंदर्यीकरण हो उसके लेकर हम लोग सजग हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। अपने अनुभव के आधार पर मैं नगर पालिका भैजुई को मानकों पर खड़ा उतरते हुए एक उसका विशिष्ट स्थान हम प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या मुद्दा रहेगा आपका प्रथम? कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव में 70% वोट लेने का कार्य करूंगा इस बार। जनता जो आपका फाटक है वहाँ तो बहुत ज्यादा पीड़ित है। उसके लिए मैं शीघ्र माननीय रेल मंत्री आदरणीय वैष्णव जी से हम दिल्ली में भेंट करेंगे, क्योंकि वो टिपिकल जगह है और ऐसी जगह है जहाँ लोकेशन बहुत वैसी है। पूर्व में मेरी मंडल के रेल प्रबंधक जी से वार्ता हुई थी, उस विषय में उनके मेरी मोबाइल में चर्चा भी हुई। हम व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए उसमें जो भी उचित कदम होगा सरकार के सहयोग से निश्चित रूप से रेलवे की जो समस्या है, वहाँ पर जो जाम की समस्या है, उसको निदान कराने का प्रयास करेंगे।